नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। जी वैद जी प्रणाम, सबको प्रणाम। सर श्लोक नंबर कृपया बता सकते हैं? श्लोक नंबर जी जी जी, वात श्रोणी चिकित्सा अध्याय का हम लोगों ने कर लिया था। ये वाला हो गया था, शायद 19वां सूत्र हो गया था। अच्छा, अभी 20वां निकलते हैं। एक मिनट, ये खुडवात चिकित्सा हो गया है? हाँ ये हो गया है। तो 20 वाला आप पढ़ दीजिए सर। जी जी। इत्याभ्यंतरम उद्दिष्टम कर्मम बाह्यमतः परम। यहाँ पर कहा गया है कि इस प्रकार से अंत चिकित्सा जो कह दी गई है, अब जो है हम आगे बाह्य चिकित्सा के बारे में चर्चा करेंगे। जी वैद जी। जी थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा पढ़ा, शुद्ध उच्चारण। प्लीज कोई पढ़ दीजिए, वीना मैम या कोई पढ़ दीजिए प्लीज। शशि मैम। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। अच्छा मैम पढ़ो आप प्लीज। हाँ सर, अगला श्लोक पढ़ू क्या? 20 वाला ही पढ़ दीजिए। 20 वाला। आता परम बाह्य कर्मोच्यते।
जी, इसमें मतलब बाह्य कर्म। दंडोपचार, हाँ, अब तक अभ्यंतर चिकित्सा बताई, अब बाह्य चिकित्सा बताते हैं। जी, बहुत अच्छा बताया आपने। अब 21 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे हम। पढ़े। हाँ, पढ़िए मैम। ज्वरदा में प्रयोग। आर्नाल आढ़के तैलम पादसर्ज रसम श्रितम प्रभृते खजितम तोये ज्वरदाह अतिनुत परम। जी सर। हाँ, हिंदी भी पढ़ना है। हाँ पढ़िए और अर्थ भी बताइए, का, तो क्या समझा जी हम। सर, हिंदी तो साफ साफ ये लिखा है। कांजी एक आढ़क लेकर उसमें 16 पल तैल और 4 पल राल मिलाकर तैल सिद्ध करें। इस तैल को बहुत से पानी में मथानी से मलकर लगाने पर ज्वरदाह की पीड़ा को नष्ट करता है। जी सर। हाँ, इसका मतलब ये है कि कांजी एक आढ़क लेना है, 16 पल तेल लेना है, 4 पल राल लेना है, सर्ज रस, इससे तेल सिद्ध करना है। अब ये इतना बढ़िया तेल है और इसको बहुत पानी में मथानी से मत कर लगाना है, तो ये दाह शामक होता है, ज्वर और जो पीड़ा हो रही है जो वातरक्त की, वह पीड़ा को नष्ट कर देता है। इतना बढ़िया ये तेल है। जी, अब 21 नंबर का श्लोक पढ़ दीजिए मैम, टीका। शशि मैम, शशि मैम आप चली गई। सर आवाज आएगी, मैं बस में हूँ। आप बस में हैं, ठीक है। कोई और पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। सूरज जी आप पढ़ेंगे या कोई और पढ़िए। अंजना मैम से हम 22 वाला पढ़वाएंगे। वीना मैम आप पढ़ सकते हैं, पढ़िए प्लीज। नहीं, कोई और पढ़िए फिर। महेंद्र सर आप पढ़ सकते हैं 21 की टीका। वीना मैम पढ़िए। अधूरा अब है सर बिहार के। अधूरा दिख रहा है, अधूरा सर। अच्छा, वीना मैम आप पढ़िए मैम। कांजिक कस्याढके तैल चतुर्भाग सर्जरस पक्व जी, प्रभृते जले मथित जी, पर ज्वर हार्दिनुतु। हाँ, इसका ज्वर मतलब है ज्वर पर दाहार्दित आहार- ना। हाँ, मतलब कांजिक लेना है एक आढ़क तेल में, और चतुर्भाग सर्जरस लेना है, उसको पकाना है बहुत सारा पानी में, मथित करना है। मंथन करने के बाद इसका प्रयोग करना है, बाह्य उपयोग, बाह्य में अभ्यंतर बाह्य प्रयोग। तो इससे ज्वर, दाह और पेन जो होता है उसको वो नष्ट कर देता है। बहुत ही अच्छा है। तो अब आगे हम पढ़ते हैं, 22 नंबर का श्लोक पढ़ना है। पिंड तेल, आप लोगों ने नाम सुना होगा, पिंड तेल मार्केट में आता है। इसको अंजना मैम पढ़ेंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। अंजना मैम आप अगर हैं तो आप पढ़ सकती हैं। जी सर, सुप्रभात सर, सभी लोग को नमस्कार। जी सर, मैम, पढ़ते हैं सर, हाँ, कोशिश करती हूँ सर। जी सर, 21 ना सर? 22। अच्छा 22, ठीक है सर। 22 में है स मधु मधुच्छिष्ट मंजिष्ठम सा सर्ज रस सरीवम पिंड तेलम तद अभ्यंगात वात रक्त रुजापहम। अर्थात समधु शिष्ट मंजिष्टम, मतलब उन्होंने बोला है कि सम लेना है, मधु मोम को बोला है या मंजीठ को बोला है और राल को बोला है, जिसकी बात अभी ऊपर हम लोग कर रहे थे, सर्जरस वाला। और सारीवा का चूर्ण, और इसमें इनको लेके बराबर मात्रा में इसमें तिल तेल को 4 भाग लेना है और जल को 16 भाग लेना है। मोम मंजीठ राल सारीवा ये सब बराबर मात्रा में लेके, और इसमें 4 भाग, चार इसका 4 गुना तिल तेल मिलाएंगे और उसका 16 गुना उसमें जल मिलाएंगे, और फिर उनको हम एक साथ पकाएंगे। और जब पकते पकते तेल शेष रह जाएगा, मतलब वो जो 4 भाग हमने तेल रहा था वो खाली शेष रह जाएगा, तो फिर इसमें इसमें जल डालकर मथेंगे, और जब मक्खन जैसा हो जाने पर इसे रख लेंगे। इसे पिंड तेल कहते हैं। इसका अभियंग करने से वात रक्त के कारण होने वाली पीड़ा शांत हो जाती है। जी, गंध तेल, पिंड तेल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी पिंड जी तेल तो बहुत ही अच्छा है। हाँ मैम, इसका टीका पढ़ दीजिए प्लीज। जी सर। जी सर, पूर्वोक्तम तेलम पक्वम से मधुशिष्ट मंजिष्टाम सर्जरस सारिवा सारिभाभि रावाप रूपापभिवर्तते यत् देवभूतम सत पिंड तेलम उच्यते।
तच्च अभ्यंग्यात वात रक्त रुजा परम। बहुत अच्छा बताया सर, जैसे अभी हमने पढ़ा वही सब है कि सारे की सारी जो हमने चीजें ली थी इसमें सम मात्रा में हमने मधु, मंजीठ, सर्जरस, सारिवा और फिर उसमें हमने 4 गुना तिल तेल और 16 गुना जल लेके ये पूरा एक मिश्रण बनाया था। और इस उन्होंने यही बताया है कि इसको सजरस सारिवा अभिवर्तते यद देवभूतम सत पिंड तेलम उच्यते। तो उसको अगर हम जिस विधि से, विधि उनकी वही है जैसे जैसे हम संस्कार करते हैं तेल का, उसी तरह से हमने तेल को संस्कार किया, तेल को बनाया। तो वो तेल जो है सतपिंड तेलम उच्यते, पिंड तेल कहलाता है। और ये पिंड तेल जो होता है वो वात रक्त में जो रुझा होती है उसमें अगर लगाएंगे, वहां पे उसको हल्का सा अभियंग करेंगे या वहां उसका लेपन करेंगे तो वात रक्त की रुझा को हर लेता है। जी ऐसा ही है ना? हाँ, मधुशिष्ट बोला है आपने, मधु बोला, मधुशिष्ट मतलब मोम, जो हनी जी बी वैक्स होता है। जी जी, मधुशिष्ट जी, जी मधुशिष्ट मंजिष्ठम जी। थैंक यू सर। सोचिए आप कितना, मतलब उन्होंने मधु का जो वैक्स होता है उसका भी यूज किया है ट्रीटमेंट में, कितना उन लोगों ने हर चीज पे कितना अभ्यास किया होगा। जी सर, जी सर। और फिर उसको किस तरह से बनाया है उन्होंने, मतलब जो यहाँ बोला है कि उसको मथना भी है, एक बार पकाने के बाद फिर पानी डाल के उसको मथना भी है। ये भी एक, इसका मतलब क्या होगा कि वो बहुत और लाइट हो जाएगा जितना उसको हम, जैसे हम लोग कोई भी भावना दे दे के उसको करते हैं तो वो और हल्का हो जाता है। तो मक्खन जैसा मतलब है कि एकदम उसमें झाग या हल्का हो जाएगा, तो उसको लगाएंगे तो और इफेक्टिव होगा। पिंड तेल का यूज किया है सर, हमने भी किया है जी, जी लेकिन विधि आज ही पड़े। जी बहुत अच्छा पढ़ा मैम आपने, थैंक यू, और समझाया भी। 23 नंबर का श्लोक है। महेंद्र सर आप कृपया पढ़ना चाहेंगे? हाँ सर। जी सर। दस मूलादि घृत जी दस मूल श्रुतम क्षीरम सद्य स्थूल निवारणम परसे को अनिल प्राये तदवत कोष्णेन सर्पसा। 10 मूल से सिद्ध दूध का परसेक करने से बात प्रदान बात रक्त में शूल तुरंत नष्ट होता है। पित्त प्रदान बात रक्त में 10 मूल से सिद्ध घृत का सुहाता हुआ गर्म परसेक उत्तम है। थैंक यू सर। हाँ, इसका मतलब है कि 10 मूल से सिद्ध किया हुआ जो दूध है उसका परिषेक करना है, या तो ऐसे गिराएं वहां पे या फिर उसको धोएं जहां पर भी वात रक्त है, तो उसका पेन एकदम ठीक हो जाता है। पित्त प्रधान वात रक्त है तो उसमें दशमूल से सिद्ध किया हुआ घी है, उसका भी गरम गरम कोष्ण, थोड़ा हल्का गरम गरम लिक्वम, उसका परिषेक उत्तम है। तो इससे पेन एकदम कम हो जाएगा, क्योंकि वात रक्त में पेन बहुत ज्यादा होता है, बर्निंग हो रहा होता है। पित्त प्रधान में तो बहुत ज्यादा बर्निंग, दाह पाक हो रहा होता है, लालिमा। इसलिए यहाँ घी का बताया परिषेक, ऐसा है पेन किलर के रूप में। जी, इसका टीका पढ़ दीजिए सर 23 का। हाँ सर। स्तंभ स्तंभ आक्षेप शूलतम कोष्णादहे तु शीतलई। नहीं, आप क्या पढ़ रहे हैं सर? 23 की टीका पढ़ना है। दश मूलेन क्षीरम सिद्धम। सॉरी सर। 10 मूलेन क्षीरम सिद्धम शीघ्रम एव शूलहृत परसेकेते उष्ण गम्यते अतएव आहे परसेको अनिल प्राये तथैव कोष्णेन सर्पसा घृतेन हित। हाँ, इसका मतलब है कि 10 मूल से सिद्ध किया हुआ जो क्षीर है उसका परिषेक करते हैं तो तुरंत ही शीघ्र में वो शूल हृत, शूल को तुरंत ही बंद कर देता है। और इसका मतलब ये है कि परिषेक करना चाहिए। दूसरा, परिषेको अनिल प्राय, मतलब वायु जो है उसका हमें शमन करना है। वायु का शूल, वायु की वजह से शूल हो रहा है तो परिषेक करने से, गरम गरम परिषेक करने से वो पेन ठीक हो जाता है। तो जैसे कोष्ण जो घृत है वह भी अगर हम करते हैं तो उससे भी शूल, दाह पाक, लालिमा, ये सब रेडनेस वगैरह सब ठीक हो जाता है, ऐसा बताएं। जी आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर का जो श्लोक है इसका टीका, ये श्लोक पढ़ना है। कोई पढ़ना चाहता है पढ़ सकता है। सविता पेठे मैम आप पढ़िए। सविता मैम या आशा मैम कोई पढ़िए प्लीज, 24 नंबर का श्लोक। सर हाँ नेहा मैम पढ़। जी नमस्कार। स्तंभ आदि युक्त वातरक्त नाशक औषधि स्नेह मधुर
स्नेह मधुर सिद्धे वा चतुर्भि परिषेचेत स्तंभ आक्षेपक शूलार्ते कोष्ण दाह्य तु शीतले। जीवनीय गण से सिद्ध किए चारों स्नेहों से घी तेल वसा मज्जा, इन चारों से स्तंभ आक्षेप एवं शूल होने पर सुहाता हुआ गर्म परिषेक करें, दाह होने पर इनसे शीतल परिषेक करें। तो जीवने गण जो है जीवक ऋष्वक मेधा महामेधा काकोली शिरकाकोली मुदगपर्णी माशपर्णी जीवंती यष्टि मधु, इससे ये द्रव्य लेने हैं और चारों स्नेह लेने हैं, घृत तेल वसा मज्जा, इसको सिद्ध करना है। तो और इसका जब हम परिषेक करते हैं तो स्तंभ मतलब वहां पे स्टिफनेस है, आक्षेप मतलब झटका आ रहा है और पेन हो रहा है, तो वो जब गरम गरम परिषेक करते हैं तो उससे पेन ठीक हो जाता है, सब ठीक हो जाता है। और दाह भी अगर हो रहा है तो शीतल मतलब गर्म नहीं करना है, जैसा है रूम टेम्परेचर उसी पे परिषेक करना है, बहुत ठंडा भी नहीं करना है नहीं तो बात बढ़ेगा, नॉर्मल शीतल परिषेक करना है, ऐसा बोल रहे हैं। इसकी टीका नेहा मैम आप ही पढ़ दीजिए, 1 मिनट 24 का इधर लाता हूँ। हाँ पढ़िए मैम। अथवा स्तंभादि अथवा स्तंभ आदि भी आर्तम नर चतुर्भि मधुर द्रव्य साधिते स्नेह कोष्ण परिषेचेत दाहे पुनः तैरेव शीते परिषेचेत। हाँ इसमें ठीक बोल है रहे तो हैं बहन कि स्तंभ आदि रहेगा तो ये चारों जो है स्नेह घृत तेल वसा मज्जा, इनसे सिद्ध किया हुआ या मधुर द्रव्य से साधित जो है स्नेह, इसको कोष्ण कोष्ण मतलब कोष्ण रहेगा, लुकवम रहेगा तो उसे परिषेचन करना है। अगर दाह बहुत ज्यादा है, बर्निंग हो रहा है तो शीतल इसको परिषेचन करना है, तो ये पूरा ठीक हो जाता है। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा पढ़ा आपने नेहा मैम। 25 नंबर का जो श्लोक है ये कौन पढ़ना चाहेगा? आशा मैम या कोई पढ़िए। हाँ सविता जी मैम। कर देती हूँ सर, मैंने आगे अभी नहीं पढ़ा, मैं तभी ज्वाइन हुई थी, सॉरी सर। कोई बात नहीं, पढ़िए मैम। हाँ, अन्य प्रयोग तद्वत् गव्यादिकच्छागै क्षीरैस्तैलै विमिश्रितैः निक्वाथैर्जीवनीयानां वंचमूलस्य वा लघोः। गाय भेड़ और बकरी के दूध में तेल मिलाकर स्तंभ आदि में सुहाता हुआ गरम परिषेक करे और दाह होने पर शीतल परिषेक करे। गाय भेड़ और बकरी के दूध में विकल्प है। जीवनीय गण की औषधियों के क्वाथों से या लघु पंचमूल इस सेट लघु पंचमल के हाँ, क्वाथ हाँ, लघु पंचमूल क्वाथ से स्तंभादि गण में उष्ण या तथा दाह में शीत परिषेक करे। जी इसमें देखिए कितना अच्छा बताया कि अगर गाय का दूध मिले, भेड़ का दूध मिले, बकरी का दूध मिले तो इसमें तेल मिलाकर स्तंभ आदि में सुहाता गर्म परिषेक करना है। अगर दाह हो रहा है तो ठंडा परिषेक करना है। इसी तरह से शीतल जीवने गण की औषधियों के क्वाथ से जीवक ऋष्वक मेधा महामेधा काकोली शिरकाकोली मुदगपर्णी माशपर्णी और लघु पंचमूल है उसके द्रव्य लेने, उसे क्वाथ में स्तंभ आदि में, अगर स्तंभ है तो उष्ण परिषेक करना है, दाह है तो शीतल परिषेक करना है, जैसा कंडीशन है वैसा युक्तिपूर्वक प्रयोग करने के लिए बोल रहे हैं जी। प्लीज ये पढ़िए। हाँ, ठीक है। अथवा गव्याधिकच्छागै क्षीरैस्तैल विमिश्रितैः कोष्णैः स्तंभाक्षेपकशूलार्थ तद्वत् प्राग्वत् परिषेचयेत् दाहे पुनैतैरेव शीतैः परिषेचयेत्। इसका मतलब यह है कि इन्होंने अथवा बताया, कोई ऑप्शन बताया कि गव्य मतलब गाय का दूध, आविक मतलब भेड़ का, छाग मतलब बकरी का, इनका दूध लेना है, तेल में मिक्स करना है और थोड़ा सा गर्म करना है तेल में मिक्स करके, है ना। और उसको कोष्ण को अगर हम लोग परिषेक करते हैं तो स्तंभ है, आक्षेपक है, शूल है, उसको परिषेचन करने से ठीक होता है। कोष्ण अगर दिया, ल्यूकवार्म दिया। अगर दाह है, बर्निंग हो रहा है, वात्रक में दोनों कंडीशन होती है, पेन भी हो रहा होता है और बर्निंग भी हो रहा होता है। अगर दाह बहुत ज्यादा हो रहा है तो हमें नॉर्मल रूम टेम्परेचर में परिषेचन करना है। हाँ 25 वाला पढ़िए। वाला भी पढ़िए। हाँ जीवनीयाना द्रव्याणां निक्वाथैर्लघो वा
पंचमूलस्य क्वाथै कोष्णै स्तंभाद्यार्थ परिसेचये दाहे तु शीतलै। इसका मतलब जीवनीय द्रव्यों, जीवनीय गण के द्रव्यों को उसका क्वाथ बनाना है, और या फिर लघु पंचमूल के द्रव्यों का क्वाथ बनाना है। और कोष्ण अगर हम परिसेचन करते हैं तो स्तंभ आदि को वो दूर करता है। अगर दाह बहुत हो रहा है तो शीतल परिसेच करना है, गर्म नहीं करना है, ऐसे बता रहे हैं। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। अब हम 26 नंबर का पढ़ेंगे। कोई पढ़ना चाहे पढ़ सकता मैं है। पढ़ती हूँ सर, मैं पढ़ती हूँ सर। हाँ मैम, परिषेक की औषधि। सर दिख नहीं रहा साफ इसमें, अच्छा नहीं दिख रहा, अभी रुकिए फिर। थोड़ा सा इस तरफ। ये पढ़िए 26 वाला, द्राक्षेक्षु। द्राक्षे द्राक्षे इक्षु रस समद्यानि दधि मस्तु अम्ल कांजिकम सेकार्थ तंडुल क्षौत्र शर्करांश्च शस्यते। जी, इसका हिंदी में आप यहाँ पे देख के पढ़िए। द्राक्षा ईख का रस दिख रहा है? हाँ जी सर, पूरा नहीं दिख रहा। द्राक्षा ईख का रस, मध्य दही का पानी, खट्टी कांजी, चावलों का पानी, शहद का पानी और शर्करा का शरबत परिषेक के लिए उत्तम है। जी, इसका मतलब है कि अंगूर का द्राक्षा का रस लेना है, ईख का रस लेना है, शुगर केन जूस, मध्य लेना है, दही का ऊपर का पानी जो रहता है वो लेना है, खट्टी कांजी, चावल का तंडुलोदक जो रहता है वो लेना है, शहद का पानी, मधुदक, पानी को शहद में मिला के, और या चीनी का शरबत जो रहता है उसका परिषेक करते हैं। तो जब भी गाउटी अर्थराइटिस होता है जिसमें बर्निंग बहुत ज्यादा हो रहा है, रेडनेस बहुत ज्यादा है, या बहुत ज्यादा दाह पाक पाक भी हो रहा है, तो उसमें ये बहुत अच्छा चीजें हैं, मीठी मीठी चीजें हैं, मधुर रसात्मक, बहुत अच्छा फायदा होता है। 26 नंबर का श्लोक का टीका पढ़ दीजिए मैम। हाँ जी सर। जी, दाहे द्राक्षा रस इक्षु रस मद्यानि दधि मस्तु अम्ल, अम्ल क्या लिखा है सर, अम्लिकमाक्षिक सेकार्थ शस्यते तथा तंडुलांभ क्षौद्रांभ शर्करांभश्च सेकार्थ शस्यते। हाँ, इसका मतलब है कि दाह अगर बहुत ज्यादा हो रहा है तो द्राक्षा रस, द्राक्षा का रस जूस निकाला, इक्षु रस, मध्य दही का ऊपर का जो पानी है, अम्ल कांजिक है, इसका सेक लेना है, परिषेक करना है। या तंडुलांभ मतलब तंडुलोदक, जो चावल को भिगो के जो पानी रहता है, कच्चा पानी। या शौद्रंभ मतलब मधु को पानी में घोल के जो किया है। या शर्करांभ मतलब शर्करा का जो शरबत है, ये इसका सेक के लिए प्रयोग करते हैं, मतलब परिषेक के लिए। तो बहुत अच्छा फायदा होता है। जी, बहुत अच्छा पढ़ा मैम आपने। 27 नंबर का श्लोक कौन पढ़ना चाहेगा? हेलो हेलो सर। हाँ, आप पढ़िए। सर ट्राई करता हूँ आपको कल का कि एमडी का रिसर्च वाला कैसा लगा सेशन? आप थे? सर अच्छा लगा सर। जी, चलिए पढ़िए 27। प्रिया 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 प्रियम वदा नार्या नार्यकाद्रक रस्तना सर्पशीता सुखस्पर्शा प्रंतिदाहम ऊर्जम क्रमम। जी, अर्थ बताइए। हाथ और स्तनों पर चंदन का गीला लेप किए, प्रिय एवं मधुर भाषण करने वाली, स्पर्श में शीतल सुखप्रद स्पर्श वाली स्त्रियां दाह, पीड़ा और कुम को नष्ट करती है। हाँ, इसका मतलब है कि मेंटली भी बहुत पेशेंट जो रहते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे जिनके हाथ में स्तनों पे चंदन का गीला लेप लिया है, और वो मीठा बोलती है, अच्छा बोलती है, प्रिय बोलती है, और स्पर्श में शीतल सुख प्रद करने वाली है, ऐसी स्त्रियों का अगर सेवन किया जाए तो दाह पीड़ा और क्लम मानसिक थकावट, मानसिक कष्ट को वो दूर कर देती है, इसलिए उसका भी सेवन करने के लिए बोला गया है। आज के जमाने में ये ऑथेंटिक नहीं है, इलीगल चीज है। पहले के जमाने में ये सब था, लीगल था। आज के जमाने में कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता, अगर कोई सोचेगा या करेगा तो उसको गलत बोला जाता है समाज में, क्योंकि समाज में जो
नियम बनाए हैं उसके हिसाब से हमें रहना पड़ता है। आज के समाज में ये सब अलाउड नहीं है। चलिए हम सर आगे। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर एक पूछना था, मतलब जो जीवनीय गण के द्रव्य है हाँ उसमें कुछ कुछ द्रव्य शीत स्निग्ध भी रहेंगे, कुछ द्रव्य मतलब उष्ण स्निग्ध भी रहेंगे। तो अगर वात हम रक्त में पूरा अगर देखेंगे जीवनीय गण तो सर वो सारे रक्त का प्रसादन करते हैं, रक्त पे काम करते हैं। ओवरऑल अगर हम सब चीज देखेंगे तो वह जीवन देने का कार्य करते हैं। इसीलिए हम एक एक को अलग नहीं कर सकते। वो जीवनीय गण ऐसा बताएं, मधुर रसात्मक रहते हैं, मधुर मधुर शीत रहते हैं। ये सर। जीवक देखिए, ऋषभक देखिए, मेधा महामेधा, सारे द्रव्य ज्यादातर मधुर मधुर शीत है। पित्त सर का नहीं, ये पूछना था। रक्त का प्रसादन करते हैं। हाँ बोलिए सर। सर ये पूछना था, मतलब कुछ द्रव्य अगर वीर्य से शीत रहेंगे, कुछ अगर मतलब वीर्य से उष्ण रहेंगे, नहीं कुछ है, इधर नहीं है, आप उष्ण नहीं है। देखिए ना, नहीं है। उस तो फिर वो ठीक है। अगर उष्ण भी है तो उसमें मधुर रस से कोई काम कर रहा है, कोई प्रभाव से काम कर रहा है, कोई मतलब विपाक से काम कर रहा है। अब यहाँ पे जीवक ऋषभक का जो काढ़ा बनाते हैं ना, उसका जो स्पर्श है वो दाह और ये सबको कम करता है। ऐसा है। आप जीवनीय गण सर के सारे द्रव्य का रस वीर्य विपाक निकाल के हमें शाम को बताइए सर। ठीक है। हाँ, इतना आपका होमवर्क। इसका टीका पढ़ दीजिए 27 का। नार्य प्रिया। 27 नार्य प्रिया वल्लभा। बल्लभा प्रिय वचस चंदने आद्रा चंदने आद्रा करास्तनाव यासाता एव विदा स्पर्शेन शीता सुख स्पर्शाश्च दाह क्लम च ग्रंथि। जी, अर्थ बताइए। वही है ना कि नारी जो प्रिय हैं, जो अच्छा बोलती हैं, प्रिय वचस मतलब वाणी में अच्छी हैं, जिन्होंने चंदन का आद्र लेप करा है, हाथों में और स्तनों में लेप किया है, उनका जब स्पर्श, ठंडा स्पर्श मिलता है, सुख स्पर्श मिलता है, तो दाह रुजा और क्लम को वो दूर कर देता है। जी, एक श्लोक और हाँ करें। सर। नहीं, एक श्लोक और नहीं हो सकता है क्योंकि टाइम हो गया है। कृपया कोई भगवान का प्रेयर कर दीजिए। वीणा मैम आप करेंगी? कोई भगवान का प्रेयर कर दीजिए। जी मैम। शिव पंचाक्षर स्तोत्र। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नमः तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रथमनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। ये 5 चरण का ये स्तोत्र है। प्रत्येक चरण है पंचमहाभूत का एक एक चरण है। 2 नंबर का जो चरण है वो जल महाभूत प्रधान है। उसका अर्थ है गंगा जल और चंदन से चर्चित हुए, मंदार और अन्य पुष्प से जिनकी पूजा की है, ऐसे नंदी के अधिपति गणों के प्रथम मकार स्वरूप महेश्वर को मैं नमन करती हूँ। थैंक यू बहुत सर। अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। थैंक यू मैम। अब हम शाम को 7 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और आप सभी लोगों का दिन बहुत अच्छा जाएगा। आज 29 जनवरी है, बहुत अच्छा जाने वाला है आप लोगों का। अच्छे अच्छे पेशेंट देखिए, सारे अनुभव हमें बताइए, जरूर शेयर करिए और सारे पेशेंट लोग को ठीक करिए। ऐसी शुभकामनाएं। और शशि मैम जा रही है रुड़की, तो शशि मैम आपकी यात्रा सफल हो, सुखद हो, ऐसी शुभकामनाएं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को।